हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग कल प्रकाश के परावर्तन को यानी स्टार्ट किए थे फिजिक्स के चैप्टर 1, और उसमें प्रकाश और प्रकाश के स्रोतों के बारे में हम लोग कुछ जाने थे, ठीक है। और कौन कौन सा टॉपिक पढ़े थे उस वीडियो में हम लोग जाने थे। अगर आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखें। हम लोग ये आज दूसरा डे है, ठीक है, दूसरा दिन है फिजिक्स का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे। किरण पुंज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, हम लोग ये स्टार्ट कर चुके थे। हम लोग किरण पुंज से स्टार्ट करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है किरण पुंज किसे कहते हैं। आप लोग को पूछा जाएगा किरण पुंज किसे कहते हैं। इसको किरण पुंज भी बोलते हैं, नहीं तो हम लोग इसको प्रकाश पुंज भी बोलते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज इसको बोल सकते हैं, ठीक है। प्रकाश पुंज, ये दो को हम लोग बोल सकते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो आप लोग को मालूम होगा किरण पुंज और प्रकाश पुंज। सबसे पहले इसमें हम लोग परिभाषा समझते हैं, क्या होता है परिभाषा। तो किरणों के समूह को आप लोग को याद रखना है, किरणों के समूह को, किरणों के जो है समूह को हम लोग किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो कितना आसान तरीके से हम लोग इसको परिभाषा लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, किरणों के समूह को। इसका परिभाषा में क्या हो जाएगा, पहले किरण पुंज किसे कहेंगे आप लोग को अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ये आप लोग का परिभाषा हुआ जी। तो ये हो गया किरण पुंज किसे कहते हैं, कितना आसानी से किरणों के यानी कि समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब चलिए इसका टाइप पढ़ते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग का है कि यानी किरण पुंज जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो किरण पुंज जो होता है वो ये 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग क्या जानेंगे, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के आप लोग को पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए इसको समझते हैं, ये कि कौन कौन प्रकार होते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये इस तरह मिलेगा, ठीक है। आप लोग को बताते हैं, ये देखिए इस तरह का रहेगा, ठीक है। ये किरण पुंज यानी कि ये गुजर रहा है, ठीक है, इधर से सीधा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है आमने सामने गुजर रहा है। ये क्या हो रहा है, आमने सामने यानी कि गुजर रहा है। ये कभी भी प्रतिच्छेद यानी कटेगा नहीं, अपना सीधा चलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, समांतर किरण पुंज। क्या हो जाएगा, समांतर किरण पुंज। ये हो गया समांतर किरण पुंज, ठीक है। अब देखिए दूसरा यानी कि इसमें देखते हैं, तो देखिए दूसरा हम लोग का किरण पुंज हो जाएगा। एक तो ये बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ से कोई निकलता है यानी किरण पुंज निकलता है, ठीक है। ये निकल रहा है किरण पुंज एक ही बिंदु से, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि किरण पुंज यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि किरण जो है निकल रहा है एक बिंदु से, यानी कि निकल रहा है। यानी कि एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में गुजरे या निकले, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अपसारी किरण पुंज। अब लास्ट जो यानी कि तीसरा जो है हम लोग का, तीसरा बहुत ही आसान है। यानी कि कोई भी यानी किरण एक बिंदु पे मिले, सभी दिशाओं में आके किरण यानी कि आओ थोड़ा सा यानी कि मिले, यानी कि तीन यानी कि कोई भी यानी दिशा में आके किरण पुंज जो है एक बिंदु पे मिले, एक बिंदु पे, यानी कि ये क्या हो रहा है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या ये मिल रहा है। कोई भी यानी किरण आके एक बिंदु पे मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। देखिए समांतर आमने सामने किरण गुजरे तो हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। और एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में किरण गुजरे तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। और विभिन्न दिशाओं से यानी कि किरण एक बिंदु पे मिले, आके मिले, इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी। चलिए इसको हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं हम लोग देख लेते हैं तो एक बार इसका परिभाषा, ठीक है। अब अभी हम लोग यानी कि समझ लेते हैं समांतर किरण पुंज। अब इसको खाली परिभाषा हम लोग लिखना है, ठीक है। तो समांतर सबसे पहले हो जाएगा समांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज का हम लोग का परिभाषा क्या हो जाएगा, समांतर किरण पुंज का परिभाषा हो जाएगा जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर होती है। क्या लिखेंगे, देखो इसमें क्या हो रहा है हम लोग को, आमने सामने हो रहा है, समांतर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिस किरण पुंज की यानी कि आमने यानी कि किरणें, जिस किरण पुंज की किरणें क्या हो, आमने सामने या समांतर हो, डायरेक्ट लिखते हैं इसमें, जिस किरण पुंज की किरणें जो है क्या हो, समांतर हो। यहाँ पे लिखते हैं समांतर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरणें। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर किरणें, समांतर किरणें, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। जिस किरण पुंज की किरणें जो है समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, किरण पुंज कहते हैं।
कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को समांतर किरण पुंज समझ में आ गया होगा। जिस किरण पुंज, आप लोग इस तरह याद रखिएगा, जिस किरण पुंज की यानी कि आमने सामने, यानी कि इसको आमने सामने किरण बोल सकते हैं, नहीं तो समांतर किरण, यानी कि समांतर किरण, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर किरण पुंज। ठीक है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें जो है, सब किरण जो है एकदम समांतर हो, एकदम सामने में, आमने सामने हो या समांतर हो, ठीक है, उसको समांतर किरण बोल सकते हैं। अब चलिए दूसरा हम लोग समझते हैं। दूसरा हम लोग का क्या है, अपसारी। हम लोग क्या अपसारी में देख रहे हैं कि एक बिंदु से होकर, यानी कि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में किरण पुंज गुजर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग सबसे पहले अपसारी क्या लिखेंगे, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु से होकर यानी कि विभिन्न दिशाओं में निकलती है या फैल रही है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपसारी। ठीक है, तो इसका परिभाषा हो जाएगा, जिस किरण पुंज की किरणें, यानी कि सभी किरणें, इसको बोल सकते हैं, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आके, यानी कि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में यानी कि गुजरती हो, विभिन्न दिशाओं से गुजरती हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपसारी। ठीक है, चलिए लिखते हैं। जिस किरण पुंज के एक बिंदु से होकर, क्या लिखेंगे, एक बिंदु से होकर हम लोग क्या देख रहे हैं, सभी किरण पुंज नहीं निकल रहा है, एक बिंदु से ही होकर सभी किरण पुंज, इसमें क्या लिखेंगे, पुंज विभिन्न दिशाओं में फैलती हो, यहाँ पे लिखेंगे गुजरती हो, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फैलती हो। ठीक है, आसान रहेगा, फैलती हो, आप लोग जिस तरह याद कर सकते हैं, तो दिशाओं में फैलती हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी। ठीक है, वो अपसारी किरण पुंज कहलाती है। क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज कहलाती है, किरण पुंज कहलाती है, ये है। ठीक है, अब देखिए तीसरा हम लोग का क्या है, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तीसरा हम लोग का क्या है, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। चलिए अभिसारी किरण पुंज के बारे में जान लेते हैं। अभिसारी में क्या हो रहा है कि सभी दिशाओं को किरण पुंज एक बिंदु में आकर मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, जिस किरण पुंज की सभी किरणें, क्या लिखेंगे, सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से होकर, विभिन्न दिशाओं से क्या होकर एक बिंदु पर मिले या मिलती हो। ठीक है, मिलती हो, क्या कहलाएगा, उसका अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे उसको, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है, किरण पुंज कहलाती है। तो दोस्तों ये था आप लोग का किरण पुंज। सबसे पहले किरण पुंज हम लोग याद करेंगे, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 3 प्रकार का, एक सामने चलता है यानी कि समांतर चलती हो, और एक बिंदु से अनेक किरणें पुंज निकलते हो, और या नहीं तो, और एक तो तीसरा क्या हो जाएगा हम लोग का, सभी किरण यानी कि एक बिंदु पे मिले, तो ये हो गया तीनों, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण। और ये आप लोगों का परिभाषा हो गया, आप लोग का परिभाषा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बाद में नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, चलिए आगे अब इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, और मुश्किल से इसमें 2 वीडियो और मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और ये यानी कि प्रकाश के परावर्तन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो में हम लोग यानी प्रकाश क्या था, प्रकाश का स्रोत, अभी हम लोग ये किरण पुंज, इसके आगे हम लोग समझेंगे पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है, और 2 वीडियो आएगा इसके। ठीक है, तो 4 वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 को यानी खत्म कर देंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे ही हम लोग मेरी वीडियो पे यानी कि बने रहिएगा चैनल पे। ठीक है, आप लोगों को डेली यानी कि शाम को 7 बजे आप लोग को डेली मिलेगा। ठीक है, और मिशन 2024 आप लोग याद रखिएगा, 2024 में जितने भी एग्जाम देने वाले क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, आप लोग बस जुड़े रहिएगा। ठीक है, मिशन 2024 याद रखना है। ठीक है, और तैयारी एकदम बहुत
बढ़िया ढंग से करना है आप लोगों को, ठीक है, मेहनत बहुत करना है, ठीक है। और बस यानी वीडियो को लास्ट तक यानी कि बने रहना है और आप लोग को देखना है, ठीक है। और घर में यानी कि मेहनत करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग को कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग पारदर्शी और यानी अपारदर्शी के बारे में समझते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, पारदर्शी और अपारदर्शी। और तीसरा हो जाएगा तथा पारभासी, ठीक है, पारभासी। चलिए पहले हम लोग इसको उदाहरण के तौर पे एक तो यानी कि हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई देखिए यहाँ पे एक तो ये हो गया कोई वस्तु, ठीक है, हम लोग कोई वस्तु ले लिए, ठीक है, ये हो गया हम लोग का कोई वस्तु। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक तो टॉर्च ले लेते हैं या कोई भी टॉर्च यानी कि हम लोग बनाते हैं इसका, ठीक है। ये हो गया टॉर्च, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसका प्रकाश यानी पे इसको डालेंगे, यानी कि कोई भी वस्तु पे प्रकाश डालते हैं तो जिसमें पूरा आर पार हो। ये देखिए कोई भी वस्तु में अगर हम लोग यानी कि प्रकाश यानी कि गुजारें या कोई भी टॉर्च यानी जलाएंगे तो उसमें प्रकाश गुजरेगा तो वस्तु में आर पार हो जाए, क्या हो जाए, किसी भी वस्तु में प्रकाश यानी कि गुजर जाए, आर पार हो जाए, तो ये हो गया हम लोग का, इसको बोलेंगे पारदर्शी। पारदर्शी में क्या हो जाएगा, कोई भी वस्तु में प्रकाश गुजारेंगे तो आर पार हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कोई यानी कि हम लोग लेंगे वो यानी कि उसी तरह वस्तु फिर प्रकाश गुजारेंगे और उसमें नहीं गुजरे, ठीक है, तो नहीं गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग कोई दीवार में यानी कि लाइट जलाएंगे तो क्या प्रकाश गुजरना संभव है, दीवार में, ईंट में या यानी कि पत्थर में, ये सब में कहीं भी गुजारेंगे तो संभव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा वैसे अपारदर्शी हो जाएगा। अब पारभासी हम लोग को समझते हैं, पारभासी में क्या हो जाएगा, प्रकाश गुजारेंगे किसी वस्तु में तो थोड़ा कुछ अंश यानी कि गुजरे तो उसको हम लोग पारभासी कहेंगे, ठीक है। चलिए इसको डिफिनेशन में हम लोग समझते हैं, इसका परिभाषा, ठीक है, क्या क्या परिभाषा होता है। आप लोग वैसे बचपन में यानी कि 9 और 8 या 9 में पढ़े होंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को याद दिलाने की कोशिश करते हैं। पारदर्शी बहुत यानी कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कभी कभी पूछ देता है ये क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में आप लोग को। पारदर्शी पहले हम लोग समझते हैं पारदर्शी के बारे में परिभाषा, ठीक है। तो पारदर्शी हो जाएगा जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार निकल जाता हो या गुजर जाता हो तो पारदर्शी, उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, ठीक है। लिखेंगे जिन वस्तु से या जिन पदार्थ से, क्या लिखेंगे, जिन पदार्थ से, ठीक है, जिन अच्छा नहीं लग रहा है, जिस लिख देते हैं, ठीक है, जिस पदार्थ से प्रकाश जो है आर और पार, ठीक है, आर पार निकलता हो, क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, ठीक है, पारदर्शी यहाँ लिखेंगे पदार्थ कहलाता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को अगर जैसे में अगर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे में, जैसे हम लोग लिख सकते हैं वायु, आप लोग अभी कमेंट कर सकते हैं इसमें, जैसे में क्या हो जाएगा, जल हम लोग लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा यानी कि दर्पण हो जाएगा जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, कांच जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, इत्यादि करते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। तो क्या हम लोग समझे अभी, पारदर्शी में जिन पदार्थ से प्रकाश जो है आर पार निकल जाता हो या निकलता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अब चलिए अब दूसरा चलते हैं हम लोग अपारदर्शी में, ठीक है, क्या है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका विपरीत होगा, उल्टा हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, बस आप लोग को देखिए अब समझा देते हैं, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखना है, वही लिखना है यहाँ पे, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं निकलता हो, यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देंगे, यहाँ पे नहीं निकलता हो, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा जैसे में, क्या हो जाएगा, तो जैसे में ये वायु जल तो नहीं होगा ना, ये तो पारदर्शी हो गया। जैसे में हो जाएगा हम लोग का ईंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईंट ले लेते हैं, पत्थर हो जाएगा, ठीक है, कोई भी वस्तु हो जाएगा, ठीक है, इत्यादि करते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग का क्या है, अपारदर्शी। क्या यहाँ पे लिखना है, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं निकलता, यानी कि जिसमें लाइट जलाएंगे और उस पार नहीं निकले तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। चलिए पारभासी चलते हैं, तीसरा क्या है, पारभासी। चलिए पारभासी में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे जिस पदार्थ से, इसका डेफिनेशन हो जाएगा, जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ भाग या कुछ अंश, ये बोल सकते हैं कुछ भाग, प्रकाश का कुछ भाग या कुछ अंश, कुछ भाग या कुछ अंश, ये बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भाग या कुछ अंश, प्रकाश का कुछ भाग या कुछ अंश निकलता हो, ठीक है,
निकलता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं, ठीक है, पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग उदाहरण के तौर पर अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे में हम लोग क्या हो जाएगा बताइए, जैसे में हो जाएगा घिसा हुआ कांच, ठीक है, घिसा हुआ कांच। आप लोग देखिएगा कहीं भी घिसा हुआ कांच में थोड़ा थोड़ा उसमें क्या होगा कि यानी कि प्रकाश थोड़ा थोड़ा कुछ अंश निकलेगा, ठीक है, घिसा हुआ कांच लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए और हो जाएगा कुहासा। आप लोग देखे होंगे कुहासा में थोड़ा थोड़ा लाइट, आप लोग ये सब यानी कि किए होंगे, तो यानी कि लाइट अगर जलाए होंगे तो कुहासा में क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा इसमें अंश यानी प्रकाश का गया होगा, ठीक है। तो इसको ये हो गया इत्यादि यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया उदाहरण, ठीक है। तो ये हम लोग कहता है पारदर्शी में क्या हो जाएगा, जिस यानी कि पदार्थ से यानी कोई भी वस्तु में यानी कि प्रकाश करेंगे तो आर पार निकल जाए, ठीक है, उसको पारदर्शी बोलेंगे। और जिसमें कुछ नहीं निकले तो अपारदर्शी, और इसमें कुछ भाग निकले तो उसको क्या बोलेंगे, पारभासी, ठीक है। तो इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोगों को कुछ हम लोग यानी कि यहाँ पे आपको टेस्ट के लिए यानी कि छोटा मोटा टेस्ट यानी कि आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़े अब यानी कि कल वाला वीडियो में उसका यानी कि आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। कुछ AW देखे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को AW हो जाएगा, पहले इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, नीचे आप लोग को दिखेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो। चलिए वीडियो में जाते जाते आप लोग को कुछ AW देते हैं, ठीक है, यानी कि कमेंट में आप लोग को बताना है, ठीक है, कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करना है। आप लोगों ने अभी क्या क्या पढ़े, यानी कि अभी तक इस 2 वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या पढ़े। तो निर्वात में सबसे पहले आप लोग को रहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल, और प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की रेखा यानी कि रेखा डैश यहाँ रहेगा, गमन करती है, क्या गमन करती है, ठीक है, गमन करती है। आप लोग को बताना है वायु पदार्थ है, वायु कौन पदार्थ है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है, ठीक है, क्या है, पारभासी है, ये सब आप लोग को बताना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।